आज स्टील की लास्ट क्लास थी सर डॉक्टर जावेद कुरैशी के साथ। तो मैंने ये यूनिवर्सिटी जो थी काफ़ी रिसर्च करके चूज़ की थी। पाकिस्तान में हमें पढ़ाया जाता है अमेरिकन कोड, तो यहाँ पे यूरो कोड चलता है। जो भी लेक्चर्स पीछे क्लासरूम में रिकॉर्ड हो रहे होते हैं तो उनका रिकॉर्डेड वर्जन हमारे पास होता है। तो आज हमें इन्होंने 3rd वार्निंग दे दी है, फाइनल वार्निंग कि अगर आप फीस नहीं जमा कराएंगे तो हम आपको यूनिवर्सिटी से एक्सक्लूड कर देंगे। ये कि टीचर तुम्हारे साथ पर्सनल नहीं होता, हर एक स्टूडेंट के साथ एक जैसा ही चलता है। बिल्कुल। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम सबका न्यू वीडियो में। तो लास्ट वीक ऑफ टीचिंग था, तो आज हमारी लास्ट क्लास है। आज नहीं मतलब कि कल है वैसे मेरी डिग्री के लिहाज से। तो आज स्टील की लास्ट क्लास थी सर डॉक्टर जावेद कुरैशी के साथ। तो सर ने हमारी क्लास के साथ सारे रिवीजन कराई, हमें एग्ज़ाम के बारे में बताया और प्रिपेयर कराया। बाद में उन्होंने हमसे ग्रुप फ़ोटोज़ भी ली हैं, तो वो अगर मेरे पास आ गई तो मैं इस फ़ोटो में वीडियो में लगा दूंगा। बाकी मेरा आज की वीडियो का टॉपिक है कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन के साथ, जो कि मेरा कोर्स है MSc स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। तो मैंने ये यूनिवर्सिटी जो थी काफ़ी रिसर्च करके चूज़ की थी इसके इन्वायरमेंट की वजह से, और दूसरा मैंने इसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी सुनी थी कि ये स्टूडेंट्स को तंग नहीं करते। तो ये सारा मेरा एक्सपीरियंस मैं इस बारे में बताऊंगा कि मेरा यहाँ का सारा मतलब यहाँ पे जिस तरह की यूनिवर्सिटी लाइफ होती है, इसमें इवेंट्स आते हैं। तो या क्योंकि कल मैं 2-3 दिन पहले आपने मेरी वीडियोस देखी होगी, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट स्कॉटलैंड गया था। तो वो इस तरह की एक बिल्डिंग में 7 यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक फ्लोर जो है वो एक यूनिवर्सिटी को दिया हुआ है। तो उस लिहाज से तो मैं कहता हूँ कि यार ये बहुत ही अच्छी है मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन। तो बाकी मेरा जो टीचिंग का एक्सपीरियंस रहा, मतलब कि मैंने जो यहाँ पे टीचर्स वगैरह मुझे मिले हैं यहाँ पे, तो उसका तो एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा है। कंक्रीट में डॉक्टर काल मिले, वो मेरे ख्याल से पोलैंड से हैं या माल्टा से हैं। वो बहुत अच्छे टीचर थे, मतलब कि हम्बल, नाइस, और इतना अच्छा पढ़ाते थे कि यूरो कोड, हमारा पाकिस्तान में हमें पढ़ाया जाता है अमेरिकन कोड, तो यहाँ पे यूरो कोड चलता है। तो उन्होंने वो बहुत अच्छा पढ़ाया, हालांकि सब्जेक्ट काफ़ी मुश्किल था। तो अभी एग्ज़ाम के दौरान ही पता चलेगा जब तैयारी करेंगे कि टॉपिक कैसे हैं, लेकिन उन्होंने टीचिंग बहुत अच्छी की। मतलब क्लास में बैठ के पता चलता था कि यार किसी क्वालिफाइड टीचर से हम लेक्चर ले रहे हैं। दूसरा उसके अलावा स्टील में मुझे मिले डॉक्टर जावेद कुरैशी, तो उन्होंने भी बहुत अच्छा मुझे पढ़ाया। तो ये है कि टॉपिक बहुत ईजी करके पढ़ाते थे। बाकी है कि इनके यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन के रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, मतलब जो भी लेक्चर्स पीछे क्लासरूम में रिकॉर्ड हो रहे होते हैं तो उनका रिकॉर्डेड वर्जन हमारे पास होता है। तो हम वो बाद में कभी भी किसी भी टाइम मूडल से या टीम से देख सकते हैं। बाकी लेक्चर स्लाइड्स होते हैं वो टीम्स एप्लीकेशन जो है उसमें अपलोडेड होते हैं, और जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं वो मूडल में होते हैं अपलोड। तो मैं किसी भी टाइम किसी भी वीक का ये लेक्चर खोल के देख सकता हूँ। और बाकी यहाँ पे स्टडीज़ मैंने आपको बताया था कि ज़्यादातर असाइनमेंट बेस्ड होते हैं। ये सारा सामने एयरपोर्ट है, ठीक है। मेरा जो दूसरा सब्जेक्ट था इंजीनियरिंग मैनेजमेंट का, उसमें हमें इन्होंने यहाँ पे एक साइट दे दी थी, यहाँ पे करके है बैक साइड पे। तो उन्होंने हमें रियल टाइम प्रॉब्लम दे दी कि यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं तो हमें क्या क्या इश्यूज़ आ सकते हैं। हम जो क्लाइंट को प्रेजेंटेशन बना के देते हैं पहली वाली, उसमें आप क्या क्या प्रेजेंट करोगे, उस तरह मैंने उन्होंने किया। उसके बाद उन्होंने मेरी टेक्निकल राइटिंग चेक की। इस तरह के हर सेक्शन में हमसे टेक्निकल राइटिंग लिखवाई। 3600 वर्ड्स की असाइनमेंट्स होती है। तो उसमें तो वैसे मुझे इतना कुछ सीखने को नहीं मिला, क्योंकि उसमें ये होता है कि इंजीनियरिंग मैनेजमेंट थी, मेरा डिग्री थी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की। तो मुझे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से ज़्यादा जो रेलेवेंट चीज़ें थी वो मैं चाहता था। तो इंजीनियरिंग मैनेजमेंट बस था, लेकिन करना पड़ा मुझे। तो उसके अलावा ये था कि डिज़ाइन ऑफ स्टील एंड कंक्रीट में मुझे वो काफ़ी कुछ सीखने को मिला कि यहाँ पे बिल्डिंग्स कैसे डिज़ाइन होती है। हाई-राइज़ बिल्डिंग्स हैं, जैसे यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ से वो सेंट्रल लंदन की बिल्डिंग्स नज़र आती हैं। तो ये पढ़ के पता चला कि यहाँ पे बिल्डिंग्स कैसे डिज़ाइन होती हैं, बाकी यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे होते हैं। तो ये सारा मेरा एक्सपीरियंस था। यहाँ पे मैंने जब पढ़ा तो मेरा कैसा स्टडी किया तो मेरा कैसा एक्सपीरियंस था, तो वो तो मेरा बहुत अच्छा गया। उसको मैं अगर कहूँ 10 में से तो 9/10 कहूँगा। तो बाकी जो मेरा एक्सपीरियंस है यहाँ पे एनवायरनमेंट के लिहाज से, फैसिलिटीज़ के लिहाज से, तो वो भी बहुत अच्छा गया। अब जैसे यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन में आगे यहाँ डॉकलैंड लाइब्रेरी है, काफ़ी दफ़ा मैं गया हूँ। बाकी यहाँ पे कैफ़ेज़ वगैरह भी हैं, तो यहाँ पे एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती रहती हैं। तो उस हिसाब से ये नहीं कि बंदा सिर्फ स्टडी के लिहाज से आए। उसके अलावा यहाँ के काफ़ी इवेंट्स होते रहते हैं। उस दिन यहाँ पे होली हो रही थी, तो ये एक्टिविटीज़ यहाँ पे हर तरह की होती हैं। दूसरा यहाँ पे एक दफ़ा
29 फेब को यहाँ पे एक इवेंट हो रहा था चाइनीज़ न्यू ईयर का। तो ये था कि इस तरह के इवेंट्स यहाँ पे होते रहते हैं और अटेंडेंस का यहाँ पे इतना इशू नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको 70-80% मेंटेन रखनी पड़ती है। तो उस लिहाज से इन्वायरमेंट के लिहाज से भी मुझे अच्छा एक्सपीरियंस गया, उसका भी मैं 8/10 या 9/10 कहूँगा। स्टूडेंट सोचते हैं कि यूनिवर्सिटी कैसा आपको तंग करती है फ़ीस के मामले में या नहीं। मैंने तो सुना था कि यूनिवर्सिटी बिल्कुल तंग नहीं करती, लेकिन जब मुझे कैश मिला था तो उसमें लिखा हुआ था कि आपने बाकी फ़ीस देनी है 1 अप्रैल को। तो वो जब 1 अप्रैल आ गई तो इन्होंने हमें वार्निंग दे दी, और आज है तकरीबन 28 या आज बल्कि 1 मई है। तो आज हमें इन्होंने 3rd वार्निंग दे दी है, फाइनल वार्निंग कि अगर आप फीस नहीं जमा कराएंगे तो हम आपको यूनिवर्सिटी से एक्सक्लूड कर देंगे। तो ईमेल में तो इस तरह की धमकी लिखी है। बाकी अब हम रिक्वेस्ट करते हैं फ़ीस की कि हमारा डेडलाइन एक्सटेंड कर दें, हमें इंस्टॉलमेंट दे दें। तो फ़ोन पे तो नहीं मान रहे वो, तो अभी मैं प्रोजेक्ट वगैरह में बिजी था, तो मैं इनसे दोबारा बात करूँगा। तो इस मामले में मुझे यूनिवर्सिटी इतनी अच्छी नहीं लगी कि अगर आपने फ़ीस लेनी है, क्योंकि अब तो स्टूडेंट जो है वो अपना वीज़ा भी स्विच नहीं कर सकते। तो अगर स्टूडेंट आपसे खुद कह रहा है कि मुझे इंस्टॉलमेंट कर दे, मैं कुछ फ़ीस जमा करा देता हूँ, लेकिन फिर भी कैटेगोरिकली ये लोग उसको कह रहे हैं कि हम नहीं कर सकते, आप फुल फ़ीस 14 दिन के अंदर जमा कराएं। तो ये चीज़ काफ़ी डिप्रेसिंग होती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्टडी एक तो डिफरेंस होता है, तो बंदे को डिप्रेशन भी होता है। तो इस लिहाज से मैं यूनिवर्सिटी को कहूँगा कि अभी तक तो कोऑपरेट नहीं अच्छा हमसे किया इन्होंने। तो बाकी लिहाज से तो सही था। बाकी मेरे दोस्त हैं हसीब और उज़ैर, उनसे मैं इंटरव्यू लूँगा कि उनका एक्सपीरियंस कैसा गया। तो ये मेरा दोस्त उज़ैर और हसीब है, तो इनसे आप वाकिफ़ होंगे। ये मेरे सेम कोर्स में थे यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन में, MSc स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में। तो इनसे मैं पूछूंगा इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगा किससे, आपसे। हाँ मुझसे। तो मैं हसीब से शुरू करूंगा कि आपको इस यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस कैसा रहा। बाकी ये कि अभी इंटरव्यू लेते हैं प्रॉपर। हेलो हसीब। हेलो, कैसे हो? ठीक ठाक। तो आप हमें बताएंगे इस यूनिवर्सिटी के बारे में एक्सपीरियंस कि आपका कैसा रहा अभी तक का एक्सपीरियंस। वहाँ से सेमेस्टर खत्म हो गया, तो आप बताएं आपको पॉजिटिव चीज़ें और नेगेटिव चीज़ें जो यूनिवर्सिटी के बारे में पता लगी हैं, तो आप हमें बताएं। पॉजिटिव चीज़ मुझे यूनिवर्सिटी के बारे में ये लगी कि मतलब हमारे पास हमें जब असाइनमेंट हमें देते थे तो वो आपको डेट दे देते कि इस डेट तक आप अपलोड कर लो। मगर यहाँ पर मैंने ये देख लिया कि यहाँ पर तुम्हें डिवाइड कर देते वीक पे। पहले एक काम करा देते उसका 35% हिस्सा, बिल्कुल। फिर उसके बाद आपसे कर लेते हैं 60% का उसका प्रोजेक्ट का हिस्सा, फिर उसके बाद आपसे 100% मांगते। एक तो ये होता है कि बंदे पे स्टार्ट में प्रेशर आ जाते को असाइनमेंट्स और ये सबमिट करना है। दूसरी बात ये मैंने नोट किया कि ये आपको कभी भी लेट सबमिशन की इजाजत नहीं देते। जो फिक्स टाइम है उसी टाइम तक आपने करना है, वरना उसके बाद आपको इजाजत नहीं है नेगेटिव मार्किंग में। तो ये चीज़ आपको अच्छी लगी, इसके अलावा और क्या चीज़ अच्छी लगी? दूसरी चीज़ ये अच्छी लगी कि यहाँ पर सब पढ़ाई बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। दूसरी एक लीनियर होते हैं, दूसरी एक टीचर तुम्हारे साथ पर्सनल नहीं होता, हर एक स्टूडेंट के साथ एक जैसा ही चलता है। बिल्कुल। वो आपको ऑप्शंस देते हैं, वो आपको ये भी देते हैं कि आपका कौन कौन से क्वेश्चंस है, कौन कौन से आपको किस तरह आएंगे, वो भी आपको बताते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये एक डिज़ाइनिंग सब्जेक्ट है। तो दूसरी बात ये है कि मतलब क्वेश्चन ये होता है कि हमें पहले से वो बता दें कि आपका एज अ प्रोफेशनल इंजीनियर आपको ये नहीं है कि आप जुबानी डिज़ाइनिंग करेंगे, आपको उसके देख के ही डिज़ाइन कर सकते हैं। ये एक प्रोफेशनलिज्म होता है, मतलब आपको रट्टा नहीं लगवाते, वो सिखाते हैं कि किस तरह। हाँ, और वो खासकर आपको कोर्स से सिखाते हैं। बिल्कुल। हमें पाकिस्तान में कभी कोर्स से नहीं सिखाता, वो आपको डायरेक्ट बता देते कि ये यहाँ से कर लो और ये स्लाइड से पढ़ लो। यहाँ पर ये आपको फोर्स करते हैं कि आप यूरोकोड सीख लो कि कल कोई दूसरा डिजाइन आ जाए कि आप उसको भी हल कर सको यूरोकोड से। तो ये आपको अच्छी चीज़ लगी। इसके अलावा कोई अच्छी चीज़ लगी हो आपकी? यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा लगा आपको? यहाँ का एनवायरनमेंट यूनिवर्सिटी का? यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट तो बहुत अच्छा है। वो तो शुरू से ही हम लोग अच्छे, हमारे बिल्डिंग, हमारा जो सस्टेनेबिलिटी अटेंडेंस है, ये तो अब मेरी स्ट्रक्चर फील्ड है तो मैं उसके बारे में बताऊंगा कि हमारा अटेंडेंस। इक्विपमेंट्स के बारे में बता दो यहाँ का, मतलब सिंपल अल्फाज में कि प्रोजेक्टर कैसे होते हैं? वो तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये है कि मतलब उसको यूज करना और उसको प्रोवाइड करना, उसमें ये तो से पीछे वक्त बहुत ये लोग सीख लेंगे कि मतलब एक स्टूडेंट को कैसे वो प्रोजेक्टर ऑनलाइन वीडियो अपलोड करने के लिए उन स्टूडेंट को कितना फायदा मिलता है उससे। तो आपको नेगेटिव चीजें यहाँ की कौन लगी जो आपको यहाँ की बुरी लगी? नेगेटिव चीज़ हमें ये बुरी लगी, मतलब एक चीज़ है मेरे को हम लोग नहीं समझते कि एज अ मास्टर्स डे वाले तो ये लोग वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं करते, ये ऑडियो रिकॉर्डिंग अपलोड करते। अगर ये लोग वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड कर देते तो एक तो ये थे कि बच्चे को मालूम होता है कि ये कौन सा स्टेप की बात कर रहे हैं। असल में बात ये है कि ना कुछ सारे टीचर्स नहीं करते, कुछ टीचर इस तरह करते हैं, लेकिन वो सर ने पिछले वीक में सारी अपलोड करते हैं वीडियोस। तो उसमें लैक ऑफ कम्युनिकेशन आप कह लो
कि स्टूडेंट्स को इस तरह करते हैं। उसके अलावा आपको और नेगेटिव कौन सी चीज़ लगी? दूसरी नेगेटिव चीज़ ये है कि मतलब ये हमें फ्री सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करते। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इंटरनेशनल स्टूडेंट है तो हमें कोई एक लिमिट तक हमें कोई फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करने सर्विस चाहिए। जैसे हाँ वो तो प्रोवाइड नहीं है। ये एक इसकी बहुत नेगेटिव पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर एज इंटरनेशनल स्टूडेंट हमारे साथ इतना वो पैसे नहीं होते कि हम लोग जाके अपने लिए कुछ प्रिंट करें या वो कर लें, तो कुछ ना कुछ सर्विस हमें प्रोवाइड करनी चाहिए इनसे। ये अच्छी चीज़ है कि मार्केट से कम पैसों में डॉकलैंड लाइब्रेरी में प्रिंट होता है, लेकिन जैसे ये कह रहा है कि अगर हम प्रिंट करना चाहें तो हमें एक पेज लिमिट दे दें कि ये चीज़ें हमें मतलब इतने पेज लिमिट तक का फ्री कर लें प्रिंट। तो ये एक मेरा क्लास फेलो है नेपाल से। हाय डैन। हेलो, मैं नेपाल से हूँ दोस्त। तो ये मेरे दोस्त सारे हैं जो इनके साथ हम डिटेल में अभी वीडियो लेंगे एग्जाम के बाद। अभी हम एग्जाम में बिजी हैं। अच्छा। तो अब आप शॉर्ट में बता दें कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी तक यहाँ का? और मेरा एक्सपीरियंस तो जब भी इधर आना है तो पहले से ही प्रिपरेशन होना चाहिए, क्योंकि हम लोग सब लास्ट आवर पे करते हैं, तो इसलिए असाइनमेंट करने के लिए दिक्कत होता है। तो इसलिए शुरू से ही प्रिपेयर हो और अपने मुंह से कुछ काम सीख के आ जाओ, कोई स्किल सीख के आ जाओ। मैं यही कहना चाहता हूँ। थैंक यू मेरे दोस्त। तो ये मेरे दोस्त हैं। तो अभी आपने हसीब का इंटरव्यू देखा, तो ये मेरा दोस्त उजैर है, तो ये भी इंटरव्यू देने वाला था, लेकिन अभी ये कह रहा है कि अभी मैं नहीं दूंगा, एग्जाम के बाद दूंगा। तो आप हेलो उजैर। हेलो या हाउ आर यू एवरीवन। तो एग्जाम के बाद इंशाल्लाह मैं अपना रिव्यू दूंगा। मेरे जहन में एक दो बातें चल रही है, तो यहाँ का एग्जाम सिस्टम देख के उसके बाद मैंने अपना मतलब आप चाह रहे हैं कि मैं पूरी गेम एंड होने के बाद बताऊंगा? बिल्कुल। तो इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आएगा, वो आएगा एग्जाम्स के बाद, तो उसमें मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा और उजैर से भी स्पेशल इंटरव्यू लूंगा। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। आपसे मुलाकात है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।